Hello बच्चों, let's read the question. Find the value of a and b for which the following system of linear equation has infinite number of solutions. Equation है हमारी 2x minus 3y equal to 7 and a plus bx minus a plus b minus 3y equal to 4a plus b. So first of all हम देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा कंडीशंस फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. क्या होगा? कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडीशंस होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस कंडीशंस को यूज करते हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है. हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. एंड सेकंड जो कंडीशन है इक्वेशन हमारी है वो है a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इक्वल टू है हमारा 4a प्लस बी. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये a प्लस बी एक्स एंड माइनस a प्लस बी माइनस 3y. तो इज इट इज माइनस जब ये इधर आया तो माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 0. ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. अब हम a1 की वैल्यू b1 एंड c1 की वैल्यू फाइंड करते हैं. a1 8 मीन्स हमारा x का कोएफिशिएंट जो हमें 2 गिवन है. a1 की वैल्यू आ गई 2. b1 y का कोएफिशिएंट जो हमें -3 है एंड c1 जो है हमारा -7. इट मीन्स कांस्टेंट. यहाँ पर देखते हैं तो a2 है हमारे पास a प्लस बी एंड जो b2 है हमारे पास वो है माइनस का a प्लस बी प्लस -3 एंड c2 जो कंडीशंस है वो है हमारी -4a प्लस बी. अब हम क्या करते हैं, अब हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशंस लगाते हैं. ठीक है, तो वो हमारा होगा कंडीशंस क्या है हमारी, वो है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो a1 a2 कितना था, a1 था 2 एंड a2 था a प्लस बी. ये हो जाएगा 2 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की जो वैल्यू थी वो माइनस के अंदर ब्रैकेट में a प्लस बी -3 एंड c1 की वैल्यू थी हमारी -7 एंड c2 हमारा था माइनस का 4a प्लस बी. तो ये हमने कर लिया. इस माइनस से माइनस कैंसल, इस माइनस से माइनस कैंसल. अब हम पहले इन दो को इक्वेट करते हैं. तो 2 अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी -3. जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा 2a प्लस 2b -6 और ये इधर गया तो बन जाएगा हमारा 3a प्लस 3b. अब हम क्या करें, सबको हम इधर इनको LHS में ले आते हैं. तो देखो ये आया हमारा 2a -3a प्लस 2b माइनस 3b माइनस 6 इक्वल टू 0. तो 2a में से 3a गया तो माइनस का a बच गया, 2b में से 3b गया तो माइनस b बच गया एंड -6 इक्वल टू 0. तो हम क्या करें, इस a को उधर भेजते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b -6. तो हमें यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली. अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि अब इन दो को इक्वेट करते हैं, सेकेंड और लास्ट को. तो सेकेंड वाला कंडीशन था 3 अपॉन में a प्लस बी -3 इक्वल टू 7 अपॉन में 4a प्लस बी. अब इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हो जाएगा 4 3 12a प्लस 3b इक्वल टू, ये जब इधर गया ये बन गया 7a प्लस 7b -21. सबको LHS में लाया तो 12a -7a प्लस 3b -7b माइनस का 21 इधर आके प्लस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो 12a में से 7a गया तो बच जाएगा हमारे पास 5a एंड 3b में से -7b गया तो -4b प्लस 21 इक्वल टू 0. अब हमने यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकाली थी, -b -6. तो ये तो 5, a की वैल्यू -b -6 -4b प्लस 21 इक्वल टू 0. -5 का मल्टीप्लाई अंदर करवाया तो ये बना -5b -30 -4b प्लस 21 इक्वल टू 0. तो -5b और -4b एट वंस मिला के कितना हो गया, माइनस का 9b हो गया एंड 21 एंड -30 -21 तो हो जाएगा हमारा माइनस का 9 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा हमारा कि 9b इक्वल टू -9. सो b की वैल्यू -9 अपॉन 9 एट वंस b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1. b की वैल्यू हमारी -1 आ गई. अब हमें फाइंड करना था a. तो a को हमने क्या लिया था, -b -6 लिया था. ये a, b की जगह हम रखेंगे -1. तो ये माइनस और माइनस मिलके +1 -6.
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो ए की वैल्यू -5 एंड बी की वैल्यू -5. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.